Hello students, welcome back to our YouTube channel Survey Society. I am back again with a new video, and in this video we are going to discuss most important questions of 10th physics, and these questions has been taken from the Eschan book. Means I can say that today I am going to provide you Eschan solutions, and in this video we will discuss only very short answer type of questions. फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों की बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम्ब कॉल्ड। मींस जो जूल पर कूलम्ब यूनिट है उसका दूसरा नाम क्या है, हमसे यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो बच्चों जूल पर कूलम्ब, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट किसकी है। ये है यूनिट आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है जूल पर कूलम्ब का दूसरा नाम क्या होगा। तो जूल पर कूलम्ब वर्क डन की यूनिट हो जाएगी जूल, और चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम कह सकते हैं वोल्ट। ठीक है, तो जूल पर कूलम्ब का जो अदर नेम है स्टूडेंट्स वो क्या है, वोल्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस अ वोल्ट। यहां पे कह रहा है कि एक वोल्ट को कौन करेक्टली डिफाइन करता है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है अ वोल्ट इज जूल पर एम्पियर, और सेकंड स्टेटमेंट दिया है अ वोल्ट इज जूल पर कूलम्ब। ठीक है, तो जो वोल्ट होता है ना, वोल्ट का मतलब क्या है कि जूल पर कूलम्ब होगा। ये पहले ही क्वेश्चन में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, वही करेक्ट स्टेटमेंट्स है जो कि डिफाइन कर रहा है अ वोल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड वाला, कह रहा है कि व्हाट डू द लेटर्स पीडी स्टैंड फॉर। बच्चों पीडी का मतलब क्या होता है, पीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पीडी का फुल फॉर्म होता है क्या, पेन ड्राइव होता है बच्चों, बट यहां पे पेन ड्राइव नहीं, इसका फुल फॉर्म होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बी वाला, कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करी जाती है बच्चों, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है पीडी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। मतलब कि हमसे कह रहा है कि इसका क्या मतलब है अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर 1 वोल्ट है। इसका मतलब यह है बच्चों कि 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करना है हमको यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन में मेनली ये हमसे कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या है, जो आपका ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन में Q होता है। अब बच्चों हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा। ठीक है, 1 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 वोल्ट किसी पॉइंट पे पोटेंशियल तब होगा बच्चों जब एक कूलम्ब चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 जूल वर्क करना पड़े। ठीक है, फिर से समझना कि 1 वोल्ट पोटेंशियल किसी पॉइंट पर तब होगा जब मैं एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाऊं, और मुझे जो वर्क डन करना पड़े वो कितना हो, वर्क डन हमारा 1 जूल हो। तो उस केस में पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, कह रहा है कि हाउ मच वर्क is done when 1 coulomb charge moves against a PD of 1 volt। अब कह रहा है कि कितना वर्क होगा जब एक कूलम्ब चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में क्या किया जाए, मूव किया जाए। ठीक है, तो उस केस में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पीडी। तो एसआई यूनिट पीडी की क्या होती है बच्चों, कई बार यहां पे मैं डिस्कस कर चुका, वोल्ट होती है। ठीक है, जो एसआई यूनिट होती है पीडी की वो होती है वोल्ट।
ठीक है, VOLT। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ PD 12 वोल्ट। यहां पे हमसे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दिया है 12 वोल्ट और चार्ज कितना मूव करा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 2 कूलम का। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन। बच्चों जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, और यहां पे हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। ठीक है, अब मान लो एक पॉइंट ये है P और ये दूसरा पॉइंट है Q, बहुत छोटा फिगर बना रहा हूं। ठीक है, अब P पॉइंट से Q पॉइंट तक एक चार्ज को ले जा रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 कूलम है। उस चार्ज को Q तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वही हमको कैलकुलेट करना है यहां पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है बच्चों, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। P और Q पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट है, और यहां पे चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा 24 जूल। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा 2 कूलम के चार्ज को ले जाने में वो कितना करना पड़ेगा, 24 जूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है आप सभी को पता है, क्वेश्चंस में भी दिया है कि कूलम होती है, COULOMB कूलम होती है, और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डिफाइन 1 कूलम चार्ज। बच्चों एक कूलम चार्ज को डिफाइन करना है तो हम V इज इक्वल टू W अपॉन में Q इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम चार्ज को, और या तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला हमारे पास प्रोवाइड है चार्ज का, क्या, जो करंट के टर्म में हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, या इसी को मैं कह सकता हूं Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो चाहे आप इसका यूज करके डिफाइन कर दो और चाहे आप इसका यूज करके डिफाइन कर दो, दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूले से डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन V, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि एक कूलम चार्ज वो चार्ज है जब किसी पॉइंट पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो और हमको 1 जूल का वर्क डन करना पड़े। ठीक है, किसी पॉइंट पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो और हमको 1 जूल वर्क डन करना पड़े, तो उस केस में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो 1 कूलम होगी। ठीक है, मतलब मैं 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करूंगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, या फिर यहां से कह सकते हैं कि जब जो हमारी करंट की वैल्यू हो वो 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर, और जो टाइम हो वो 1 सेकंड का हो, तो उस केस में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 कूलम होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मैं ये कह सकता हूं कि 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जहां पर 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक फ्लो हो। ठीक है, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक अगर फ्लो हो रही है तो उस केस में जो चार्ज होगा वो 1 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ए पार्ट में दिया है PD इज मेजर्ड इन, किसमें मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, वोल्ट में, मेजर्ड इन वोल्ट बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर प्लेस्ड इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल अक्रॉस अ कंपोनेंट। सेकेंड पार्ट दिया कि कॉपर इज अ गुड, गुड क्या है बच्चों, गुड है ये चालक, मींस कंडक्टर। ठीक है, सुचालक। प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है बच्चों, इंसुलेटर वो होता है जिसमें इजीली करंट फ्लो नहीं होती है, मतलब कि करंट फ्लो ही नहीं होती है, और जो कंडक्टर होता है उसको हम ये कहते हैं कि इसमें इजीली करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और यदि सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल है, मींस वीडियो अगर कंप्लीटली आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा आप सभी के लिए।